हेलो गाइस, मैं हूं कुलदीप ढोकिया। एमएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट नंबर 4 इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विथ मैटर से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। इस क्वेश्चन में हम 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड कॉम्पटन इफेक्ट, थर्ड है पेयर प्रोडक्शन। सो गाइस, जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। 2012 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, हो सकता है 2020 में भी पूछ ले। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 12 नंबर का। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ 3 मेन फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेडिएशन इन मैटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि संक्षिप्त में वो 3 मुख्य कारण बताइए जो कि जिम्मेदार है किसी मैटर में एब्जॉर्प्शन के लिए, गामा रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। सो इस क्वेश्चन को दूसरे रूप से पूछा जाता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 मेन प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ मैटर बाय विच रेडिएशन लॉस एनर्जी ऑन पोजेस थ्रू मैटर। सो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो आंसर है देर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेस विच कैन कॉज रेडिएशन to be scattered or absorbed and lose energy on passes through matter. At low energies, there are 3 main processes through which gamma radiation lose energy. These processes are photoelectric effect, Compton effect और pair production। तो क्या बोल रहा है कि बहुत कम ऊर्जा पे मुख्यतः 3 प्रोसेस ऐसी हैं जो गामा रेडिएशन के द्वारा एनर्जी लॉस करती हैं एब्जॉर्प्शन करने पर। तो पहली है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि होती है बाय एब्जॉर्प्शन फोटोन। सेकंड है कॉम्पटन स्कैटरिंग जो होती है बाय स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। और थर्ड है पेयर प्रोडक्शन जो होती है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन ए फोटोन collide with atom, the whole energy h nu of photon is transferred to a bound electron, which is ejected from the atom of absorbing material. Electron emit in this fashion are called photoelectron, and this process is known as photoelectric effect। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जब कोई फोटोन किसी एटम से टकराता है तो होल एनर्जी ऑफ एच न्यू ऑफ फोटोन कि जो फोटोन की सारी एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन पे जो बाउंड होता है एटम से, विच इज़ इजेक्ट फ्रॉम द एटम जो कि एटम से इजेक्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिट इन दिस फैशन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिस तरह से वो बाहर निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन के एटम से बाहर निकलने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमारे पास एटम है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे हम इंसिडेंट फोटोन कराते हैं जिसकी एनर्जी है E इजिकल टू एच न्यू। सो बिफोर इंटरेक्शन, हम देख रहे हैं इंटरेक्शन से पहले जो एच न्यू एनर्जी का फोटोन आ रहा है वो सरफेस पे आ रहा है। बाद में आफ्टर इंटरेक्शन, इस टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या होल बन जाता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को एच न्यू फोटोन के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एटम से, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो देखते हैं हम। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एच न्यू इजिकल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बतला है कि टक्कर से पहले की एनर्जी और टक्कर के बाद की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो एच न्यू ये क्या है? टक्कर से पहले की एनर्जी E इजिकल टू एच न्यू। आफ्टर दैट डब्ल्यू यहाँ क्या है? वर्क फंक्शन है या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं हम, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर है वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू को इस साइड ले आते हैं तो एच न्यू माइनस ओमेगा, सॉरी डब्ल्यू,
यहाँ पे एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, डब्ल्यू क्या है, वर्क फंक्शन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी इज इक्वल टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक स्कैटरिंग और क्रॉस सेक्शन प्रोबेबिलिटी। तो क्रॉस सेक्शन प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं सिग्मा पी से। पी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और सिग्मा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z⁵ एच न्यू की पावर -7/2। यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर है, और एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है, व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट इट रिलीज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ द एटम, दिस फिनोमिना इज कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो यहाँ कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या बोल रहा है कि व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट, कि जब उच्च ऊर्जा का फोटोन इंसिडेंट किया जाता है किसी टारगेट पे, इट रिलीज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है फ्रॉम द आउटर सेल, जो बाह्य कक्षक है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ऑफ द एटम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये घटनाएं क्या कहलाती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे कई टारगेट पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी क्या है, E = एच न्यू, और काइनेट ये जो पार्टिकल है टारगेट पार्टिकल, इसकी एनर्जी क्या है, E = m0c²। सो आफ्टर स्कैटरिंग, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर आ जाएगा, और जो फोटोन है वो स्कैटर होके ऊपर की साइड इधर स्कैटरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी ऑफ स्कैटर फोटोन तो क्या हो जाएगी, E = एच न्यू डैश, एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E = mc²। तो हमने देखा कि किस प्रकार फोटोन है जो टारगेट पार्टिकल से टकराता है। तो पहले एनर्जी एच न्यू थी, वो टकराने के बाद एच न्यू डैश हो गई। तो टकराने के बाद जो स्कैटरिंग फोटोन है वो फाई एंगल से स्कैटर्ड हो गया, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, जो टारगेट पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन लिया था, वो थीटा एंगल से इधर स्कैटर्ड हो गया, जिसे हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम में भी चेंज हो रहा है। पहले मोमेंटम क्या था, P = एच न्यू अपॉन सी था, और यहाँ पे ये रेस्ट में है टारगेट पार्टिकल, सो मोमेंटम P = यहाँ पे 0 है। आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन स्कैटर्ड फोटोन की जो मोमेंटम हो जाएगा वो एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P = mv। सो इन दिस प्रोसेस स्कैटर्ड फोटोन हैव ए लोअर फ्रीक्वेंसी। इस प्रोसेस के अंदर जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, और जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी देन दे हैव बिफोर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब यहाँ से टकराने से पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, और टकराने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, टकराने के बाद फ्रीक्वेंसी लो हो गई और वेवलेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इन दिस प्रोसेस बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ वेवलेंथ चेंज दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट इज डिपेंड ऑन द एंगल फाई that the photon is deflected from the original path and is given by the formula क्या है, del lambda is equal to lambda dash minus lambda is equal to h upon m naught c 1 minus का cos phi, where यहाँ पे h upon m naught c is equal to lambda naught, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉन। तो मरते दम तक जैसे आप इसे याद रख सकते हैं, यही इसकी वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वेवलेंथ चेंज, जो वेवलेंथ है लेमडा उसमें जो चेंज हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है,
एंगल फाई पे डिपेंड करता है। दैट द ये एंगल फाई पे डिपेंड करता है। फोटोन इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, जो ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होता है वही एंगल क्या है, अपना फाई है। ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये इस एंगल फाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया डे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डेज माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम नॉट सी 1 माइनस का कोस फाई। कॉम्पटन शिफ्ट का ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे देखते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखते हैं सिग्मा सी ई, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड एच न्यू की पावर माइनस का 1। यहाँ पे हमने पता है जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर, और एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हम देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। सो पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हाई एनर्जी फोटोन डिसअपियर एंड कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। ये क्या बोल रहा है कि जब हाई एनर्जी फोटोन जब एटॉमिक न्यूक्लियाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई में आता है तो जो फोटोन है हाई एनर्जी का वो चेंज हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से क्रिएशन ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल फ्रॉम ए हाई एनर्जी फोटोन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। यहाँ जो एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी फोटोन है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक एलिमेंट्री पार्टिकल जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, एंड इट्स एंटी पार्टिकल जिससे हम बोल सकते हैं पॉजिट्रॉन में। तो हाई एनर्जी फोटोन का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाना किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर, उसे हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। सो दिस प्रोसेस टेक प्लेस when photon energy is more than 1.02 mega electron volt, which is the rest mass energy of electron positron pair। ये प्रोसेस तब काम करती है जब फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, और ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किसकी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की, ठीक है। तो व्हेन गामा रेज photon disappear and electron positron pair is created, then from conservation of energy, जब गामा रे ऑफ फोटोन डिसअपियर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनते हैं तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के संरक्षण नियम के अनुसार एच न्यू इजिकल टू ई प्लस एम नोट सी स्क्वायर प्लस ई माइनस प्लस एम नोट सी स्क्वायर प्लस ई न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखते हैं एच न्यू क्या है, फोटोन की एनर्जी है, ई प्लस क्या है, पॉजिट्रॉन की एनर्जी, एम नोट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, यहाँ पे ई माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यहाँ पे पॉजिट्रॉन की एनर्जी देख सकते हैं, और ये है एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल देन, जो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। सो ये जीरो हो जाएगा। तो एच न्यू इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ई प्लस एंड ई माइनस क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, और एम नोट सी स्क्वायर रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। बट मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि ई प्लस बराबर ई माइनस इज इक्वल टू ई के बराबर होता है। तब नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन के द्वारा एच न्यू इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं दोनों की जगह। तो ई प्लस ई क्या हो जाएगा, 2e प्लस 2m नोट सी स्क्वायर, सेम हो जाएगा। यहाँ से ई इज इक्वल टू इसको इधर ले आते हैं, एच न्यू माइनस का 2m नोट सी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का 2m नोट सी स्क्वायर पॉइंट 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं एच न्यू इज इक्वल टू 2e प्लस 2m नोट सी स्क्वायर हो रहा है। एच न्यू की जो एनर्जी है वो ई प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के एडिशन के बराबर है।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एच न्यू की एनर्जी है वो, इसको अगर हम हटा दें, जोड़ने पे बन रही है, अगर इसको हटा दें तो ये कम रह जाएगी फोटोन की एनर्जी से। तो हम कह सकते हैं एच न्यू की एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। सो ये प्रोसेस अगर इसको सेटिफाइज करता है, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर से, तो पेयर प्रोडक्शन बन जाता है। ठीक है, आगे दिया है पेयर प्रोडक्शन टू टेक प्लेस मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। पेयर प्रोडक्शन तभी बनता है जब जो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो किससे के बराबर होती है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के बराबर होती है। आगे देखा है एज द पेयर प्रोडक्शन अकर नियर द न्यूक्लियस। पेयर प्रोडक्शन होता है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब बनता है, हैंस द रिपेल पॉजिट्रॉन एमर्जेस विद स्लाइटली हायर वेलोसिटी देन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन होता है रिपेल्ड पॉजिट्रॉन वो एमर्जेस हो जाता है हायर वेलोसिटी के साथ अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन के साथ। इन दिस प्रोसेस एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है और चार्ज होता है, वो क्या हो, कंजर्व होना चाहिए। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कैन नॉट बी क्रिएटेड मतलब नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, बिकॉज इन दिस केस चार्ज विल नॉट बी कंजर्व्ड। यहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि एच न्यू जो इंसिडेंट फोटोन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो बनता है पेयर प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। सो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो कंजर्व नहीं हो पाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर केवल मोमेंट एनर्जी एंड मोमेंटम ही कंजर्व्ड रहते हैं। अब इसके लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखते हैं। सो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पेयर प्रोडक्शन गिवन एज सिग्मा पेयर प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एच न्यू बी। यहाँ पे जेड हमें पता है, जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर और एच न्यू है एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ पे जो बी है वो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ थ्री मेजर टाइप ऑफ गामा रेज इंटरेक्शन एज शोन ग्राफ के अंदर हम इसको समझते हैं। यहाँ ये ग्राफ बनाया हमने किस किस के बीच में, फोटोन एनर्जी ऑफ एच न्यू जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, और एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर जेड के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो बहुत लो एनर्जी के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमने जो एनर्जी है इसको लिया है 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत मिनिमम लो एनर्जी फोटोन के लिए होता है। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। और जो पेयर प्रोडक्शन है हमने देखा कि हाई एनर्जी फोटोन आता है वो कन्वर्ट होता है, पेयर प्रोडक्शन बनाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाई एनर्जी के लिए होता है, तो ये हाई एनर्जी के लिए इस तरह से प्लॉट बन जाएगा। और जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन के बीच में होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है जो कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन शो करता है। Okay guys, thank you and have a nice day.